हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे और बता दें दोस्तों, यह क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, आइए यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे। क्या करेंगे? हल डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182 हो। दोस्तों, ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दो संख्याएं बोला है दोस्तों, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना पहली संख्या। क्या करेंगे? मानेंगे माना पहली संख्या। पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर x। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं पहली, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पर कितना हो रहा है? योग, यानी कि जोड़ने पर 27 आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दो संख्याओं का ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो दो संख्या है, इनको जोड़ने पर 27 आ गया। तो पहली संख्या को मैंने x माना है, यहाँ पर x रख देते हैं, प्लस का दूसरी संख्या बराबर में 27। जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो ये बराबर में 27 है, ये प्लस का x है। जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का x, यानी कि दूसरी संख्या हम लोग का क्या निकल गई? 27 माइनस x। तो हम लोग यहाँ पर दूसरी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी तथा दूसरी संख्या क्या करेंगे? लिखेंगे 27 माइनस का x। ये हम लोग ने निकाला है, इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन बोला है कि 27 हो और जो गुणनफल है 182 हो। किसका? इन दोनों का गुणनफल जब करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। तो गुणनफल यानी गुणा कर देते हैं x, फिर 27 माइनस x। इन दोनों को गुणा करोगे कितना है? इसका गुणनफल 182 है। देखो यहाँ पर अब क्या होगा? x में 27 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27x। x में माइनस x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या है? 182 है। अब इसको सजातीय पद में कर देते हैं, तो माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ये 27x यहाँ आ जाएगा, बराबर में 182। अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, ये जो माइनस है इसको क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का 27x, और बराबर में ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 182 हो जाएगा। ठीक, इसको फिर से कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का 182, बराबर में 0। अब यहाँ पर इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे होगा सबसे पहले हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यानी जो फर्स्ट वाला है ये और ये लास्ट वाला, इन दोनों का पहले गुणा करेंगे। 182 में x स्क्वायर का गुणा होगा, यहाँ पर समझ लीजिए 182 में x स्क्वायर का गुणा होगा तो 182 x स्क्वायर आना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो है कि माइनस का 27x भी आना चाहिए। ये दो कंडीशन आपका गुणनखंड विधि में आना चाहिए। ये कैसे आएगा इसको यहाँ पर समझिए। यहाँ पर दिया है 182 ना, तो 182 का हम लोग क्या करते हैं? लॉसा निकालते हैं। तो काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 7 से 13 7 91 और 13 एकम में 13, यानी कि 2 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 14।
हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर 14 का गुणा 13 में करते हैं तो 182 आ जाएगा, और -14 और माइनस का 13 को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 27 भी आ जाएगा। दोनों कंडीशन यहाँ पर देखिए आ गया। ठीक है, तो हम लोग लॉसा लेकर इसको तोड़कर इसको बना सकते हैं, ऐसी कंडीशन ला सकते हैं हम लोग। आइए यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं, इसका कैसे करेंगे इधर कर लेते हैं। देखिए इधर ये हम लोग का सवाल है, सवाल को उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर में 0। इसको तोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर में 0। बस इसी को तोड़े हैं -27x को। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ भी x है, इन दोनों में कॉमन लेना है। किसमें, इन दोनों में कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है कि इन दोनों में सेम क्या दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डबल है, एगो एक्स बाहर निकाल लेंगे तो एगो एक्स बचेगा, माइनस है माइनस, ये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ बचेगा 14, फिर यहाँ माइनस का 13 ले लिए तो एक्स बचा है, एक्स कर दो, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, फिर 13 से 182 में भाग देंगे तो ये 14 बार में चला जाएगा बराबर में 0। 13 से 182 में भाग करके देखना 14 बार में चला जाएगा। फिर देखिए जो सेम रहेंगे उसको एक लेना है, यानी x माइनस 14 इनमें से केवल एक लेना है, और एक जो कोष्टक के बाहर है x माइनस 13 इसको ले लीजिए बराबर में 0। यहाँ पर निकालेंगे x माइनस 14 बराबर में 0, तो x का मान आ गया 14। इधर निकालेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 13 आ गया, यानी कि x बराबर 14 आ गया और ये x बराबर 13 आ गया। ठीक, तो हम लोग का यही जो क्या बोला था संख्याएं हैं 14 और 13 को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 13 को आपस में जोड़ोगे तो यही संख्या हम लोग का 27 हो जाएगी। 14 और 13 को जोड़ कर देखो, 14 और 13 को जोड़ कर देखो तो 4 3 7 और 1 1 2, यही संख्या दोनों संख्याएं हैं जिसको आपस में जोड़ने पर क्या होती है 27 हो जाती है। यहाँ पर बोला गया है जिनका योग क्या है 27 है। और इन दोनों का गुणा भी करोगे 14 और गुणा 13 का, 14 और गुणा 13 का तो ये 182 भी आ जाएगा, दोनों कंडीशन आ जाएगा इसका। ठीक है, 27 भी आ जाएगी और क्या आ जाएगा 182 भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को जरूर भी प्रैक्टिस कीजिए, डेली कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तब तक धन्यवाद।